नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 3 मार्च 2026 मंगलवार को चंद्र ग्रहण होगा, जिस दिन होली का पर्व इस देश में पूर्णिमा के दिन मनाया जा रहा होगा। ये चंद्र ग्रहण दुनिया में कई जगहों पे देखा जाएगा, जिसके डिटेल आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। इंडिया में ये पार्शियल दृश्य होगा। पार्शियल दृश्य होने का मतलब ये है कि इस ग्रहण का जो समय है वो अधिकतम प्रभाव 6:26 शाम को से 6:40 तक होगा। तो कुछ जगहों पे थोड़ा टाइम के लिए जब सूर्यास्त होगा या चंद्र अस्त होंगे, सूर्यास्त होंगे और चंद्र उदय के बाद कुछ टाइम के लिए ये ग्रहण का काल एप्लीकेबल होगा। चूंकि रात के टाइम एप्लीकेबल होगा तो कुछ टाइम के लिए ये चंद्र ग्रहण दिखेगा, मगर चूंकि आंशिक चंद्र ग्रहण होगा दिखेगा जो ये, इसलिए इंडिया में दृश्य नहीं मानते हुए इसमें सूतक का मान नहीं होगा। इसकी टाइम शाम को 6:26 से 6:40 के बीच में है। पूरे डिटेल्स को देखा जाए तो दृक पंचांग पे जो है वो आप देख सकते हैं। इसकी उप छाया अवधि 5 घंटे की है और इसका पहला स्पर्श 2:16 पे होगा, मगर प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए ये डिटेल एप्लीकेबल नहीं है। जो एप्लीकेबल डिटेल है वो जानने के लिए आप ये समझिए कि चंद्रमा सिंह राशि में होंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, और सूर्य कुंभ राशि में होंगे, और कुंभ राशि में राहु, मंगल, वक्री बुध और शुक्र शिफ्ट हो गए मीन राशि में। आपको बहुत सारी जगहों पे ग्रहण के बहुत सारे डिटेल मिलेंगे। ये ग्रहण कोई बहुत खराब नहीं है। जिस भी ग्रहण के समय कोई भी एक ग्रह वक्री हो जाता है या कोई भी एक ग्रह ब्रह्मांड में उच्च का हो जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि वो ग्रह बैलेंस के लिए आया है। अब इस समय वर्तमान में शुक्र उच्च के हैं और गुरु वक्री है मिथुन राशि में। हालांकि गुरु मिथुन राशि में कंफर्टेबल स्थितियों में नहीं है, तो उन स्थितियों का निर्माण करेंगे जो ये ग्रह बता रहे हैं। जैसे गुरु मिथुन में है तो धर्म को लेकर अनायास बहुत सारी अनर्गल बातें होंगी धार्मिक लोगों के बीच में, जो कि आजकल हो भी रहा है। कोई भी ग्रहण में चंद्र जहां होते हैं वहां से चौथे स्थान पे उस ग्रहण का स्टोरेज होता है और 10वें स्थान पे वो ग्रह का रिजल्ट मिलता है ग्रहण का। तो इस ग्रहण का स्टोरेज है वृश्चिक में। वृश्चिक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, गंदा पानी, डर्टी वाटर, पानी के नीचे ज्वालामुखी जो कि आग होती है, सडननेस, ये है स्टोरेज। थीम, कॉज, इफेक्ट कहाँ है? वृषभ पे। वृषभ क्या है? बैल। बैल क्या होता है? कंधे बड़े होते हैं, पैर लंबा होता है, छोटा होता है, पैर पतला होता है, जिम्मेदारियां, थैंकलेसनेस। इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि इस ग्रहण के रिजल्ट में ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित रूप से होगा। दबी हुई चीजें, छुपी हुई चीजें, गंदी चीजें, डर्टी थिंग्स, राज बाहर आएंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ विच व्हाट विल बी इफेक्टेड? वृषभ मतलब शुक्र, शुक्र मतलब वैभव, विलास, स्टेटस, पैसा, फाइनेंसेस इत्यादि, जो कि वृषभ के स्वामी यहाँ से एकादश में उच्च के हैं शनि के साथ। इसका मतलब देयर विल बी अ करेक्शन इन फाइनेंसेस, देयर विल बी अ करेक्शन इन रिलेशनशिप्स, देयर विल बी अ करेक्शन इन किंगशिप। अब मैंने किंगशिप क्यों बोला? क्योंकि सूर्य राहु के साथ है और मंगल वहां पर कंप्लीटली पोटेंट है। मंगल और सूर्य फायरी योग है। मंगल और राहु अंगारक योग बना रहे हैं, मगर मैं अंगारक योग को बहुत नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। हम लोगों को इस ग्रहण के पूरे प्रभाव को समझने के लिए आप ये समझिए, इस दिन का पंचांग में पूर्णिमा तिथि है। तिथि श्रीमाप्नोति, तिथि पूर्णिमा है। पूर्णिमा में क्या है? कॉज प्लैनेट इज जुपिटर, जो कि वक्री है। इसका मतलब कि जो रीजन होंगे इस ग्रहण में वो मिथुन राशि में वक्री मतलब कम्युनिकेशन रिलेटेड, इमेज रिलेटेड। कालपुरुष का 3rd हाउस है ना, तो हमारी इमेज, सोशल इमेज में गुरु वक्री है। मतलब जो लोग बहुत अच्छा होने का दावा करते हैं, अगर वो अच्छे नहीं हैं तो उनके राज खुलेंगे। ठीक है ना? इफेक्ट क्या है? सैटर्न पूर्णिमा का। सैटर्न इज इन मीन राशि विद वीनस। शनिदेव शुक्र के साथ है। वो शुक्र जिनकी राशि इस ग्रहण से इफेक्टेड है। इसका मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है उनको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। फाइनेंशियल करेक्शंस होंगे इस ग्रहण से, ये मोटा मोटी बात आप मान के चलिए। रिश्तों में मेजर करेक्शंस होंगे। जिन जिन रिश्तों में, चाहे पति पत्नी के हों, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हों, चाहे घर में बाप बेटे के हों, चाहे माँ बेटे के हों, चाहे सास ससुर के हों, चाहे किसी के भी हों, सास बहू के हों, जहां पे भी रिश्तों में जरा भी हल्कापन है, कंडीशनैलिटी है, वहां पे डैमेज हो जाएगा। आप सुनेंगे यहाँ से आपको बहुत सारे डाइवोर्स के और सेपरेशन के केसेस सुनाई पड़ेंगे, क्योंकि ये ग्रहण बेसिकली बैलेंस करने के लिए लग रहा है। ये बात आपको समझ में आना पड़ेगा।
ग्रहण में जो प्लैनेट्स पार्टिसिपेट करते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इस ग्रहण में सूर्य, राहु, चंद्र तो है ही, केतु, मंगल और बुध। मंगल और बुध क्या है? दोनों पृथ्वी से रिलेट करते हैं। प्रैक्टिकलिटी, हम लोग की प्रैक्टिकलिटी को रीडिफाइन करना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन शैली को, जीवन के अप्रोच को हम लोगों को एक बार नए सिरे से पुनर्स्थापित करना पड़ेगा अपने जीवन में। सरकारें सावधान रहें, क्योंकि उनकी गलत नीतियां समाज को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर सकती हैं, दीर्घकाल का डैमेज दे देने में सक्षम है। ये पूर्णिमा तिथि हो गया, नक्षत्र है मघा और उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी। मघा तो ग्रहण से पहले है, फिर पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी में चंद्रमा है। पूर्वा फाल्गुनी मिस्टेक्स बताता है, पूर्वा फाल्गुनी मिस्टेक्स बताता है। उसमें ग्रहण लगने का मतलब है कि अगेन पूर्वा फाल्गुनी इज वीनस, तो शुक्र मतलब वैभव, सेक्सुअलिटी, पैसा, फाइनेंसेस, स्टेटस, मटेरियलिज्म रिलेटेड मिस्टेक्स के उजागर होने का पूर्ण रूपेण समय है। और जो कि हो भी जाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति अपना बैलेंस तो करेगी ही ना। अगर प्रकृति बैलेंस नहीं करेगी तो दुनिया में जिसको सत्ता मिल जाती है वो अपने आप को भगवान समझने लगता है ना। वो भगवान नहीं होता है, उसको ऐसा लगता है कि जीवन में पहली बार किसी को सत्ता मिली है, वो है वो। तो इसी सबके बैलेंस के लिए ऐसे ओकेजन्स आते हैं। इसमें सत्पुरुषों को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग एक कल्याण मार्ग की तरफ बढ़ेंगे। बी अ गुड मदर, ये इस ग्रहण का संदेश है। इफ यू बिकम अ गुड मदर, इसके लिटरल मीनिंग बनी जाने कि मैं लड़का हूं तो मैं मदर कैसे बनूंगा। मदरली इंस्टिंक्ट, अपना मदरली नेचर को एक्टिवेट करेंगे तो ये ग्रहण आपको बहुत अच्छा फल देगा। देखिए, आप इसके ग्रहण के समय के जो लत्ता जोड़ेंगे ये आपको बहुत कुछ सच बता देगा। कौन सा ग्रह की लत्ता कहाँ पे है। जैसे मंगल है, अब मंगल है तो मंगल की लत्ता थर्ड हाउस पे है, तो होती है ना। मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य और मानसिक चिंताओं के बढ़ जाने का समय है। शुक्र कहाँ है? शुक्र है पूर्वा भाद्रपद में अगेन, तो शुक्र की लत्ता होती है रिवर्स में पांचवी। तो पूर्वा भाद्रपद से रिवर्स में पांचवा क्या हुआ? पूर्वा भाद्रपद, शतभिषा, धनिष्ठा, श्रवण, उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों को अपने व्यसनों से बचना चाहिए। उनके व्यसनों की वजह से उनके जो रियल रिलेशनशिप्स हैं वो इफेक्ट हो जाएंगे और उनके फाइनेंसेस के लिए भी करेक्शंस की आवश्यकता है। शनिदेव को देखें, शनिदेव उत्तरा भाद्रपद में है, तो वहां से 8वां नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा। आर्द्रा वालों को वर्क प्लेस पे डेफिनेट रूप से कुछ ना कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, जहां पे वो अपना पूरा 100% नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार से आप लत्ता को जोड़िए और इसके मजे लीजिए। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वेद लगाता है पूर्वा फाल्गुनी से, जहाँ पे ग्रहण हो रहा है। इसका मतलब क्या है? उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव है, इसका मतलब सैटर्न इज अपोजिंग दिस पूर्णिमा। जनरली पूर्णिमा में क्या होता है, लोगों के शौक आसमान पे चढ़ जाते हैं, विच इज अपोज बाई सैटर्न। शनिदेव कह रहे हैं स्टे डिसिप्लिन्ड, इस धरती पे आपका कुछ भी नहीं है परमानेंट। कर्म पे भरोसा रखिए, सिर्फ कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। एंड डोंट ट्राई टू amass more than what you should। ये आप इस तरीके से ग्रहण को समझिए। फाइनली एक आपको मैं टेस्ट मेथड बता रहा हूँ, जैसे पहले बताया था मैंने। हर ग्रहण को देखने के लिए आप ये समझ लीजिए कि वो ग्रहण मूर्ति निर्णय कर लीजिए। चाहे कोई ग्रह वक्री हो रहा हो उस दिन का, कोई ग्रह मार्गी हो रहा हो उस दिन का, किसी ग्रह के गोचर का दिन हो उस दिन का, चाहे ग्रहण के दिन का। ये ग्रहण सबके लिए कैसा है, सिंगल शॉट प्रेडिक्शन कैसा होगा, मूर्ति निर्णय से। चंद्रमा है सिंह राशि में, तो या तो आपका नाम राशि हो या चंद्र राशि हो या लग्न हो, जिससे भी आप देखना चाहें, किसी से भी एप्लीकेबल होता है, सबसे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मेष राशि वालों के लिए 5वां भाव मतलब 1, 2, 5, 9 रजत पात से गुड, धन कारक। वृषभ राशि वालों के लिए 1, 2, 3, 4 लौहपात से टफ, वेरी टफ। मिथुन राशि वालों के लिए 1, 2, 3 ताम्रपात से टफ बट रिजल्ट ओरिएंटेड। कर्क वालों के लिए 2 रजतपात से। सिंह वालों के लिए एक्सीलेंट स्वर्णपात से। कन्या वालों के लिए 12th टफ लौहपात से। तुला वालों के लिए एकादश 1, 6, 11 स्वर्णपात से बेस्ट है, टॉप है तुला वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए 10वां भाव ताम्रपात से टफ बट रिजल्ट ओरिएंटेड। धनु वालों के लिए 9वां है 1, 5, 9 रजतपात से धन कारक, वेरी गुड। मकर वालों के लिए 8वां है लौहपात से टफ, वेरी टफ। कुंभ वालों के लिए 7वां है ताम्रपात से टफ बट रिजल्ट ओरिएंटेड। मीन वालों के लिए 6ठा है तो 1, 6, 11 वेरी नाइस स्वर्णपात से राजयोग और धन योग दोनों है। इस तरीके से मूर्ति निर्णय करके आप अपने ग्रहण का विचार कर लीजिए। एक बात निश्चित है कि इस ग्रहण से परिवर्तन होगा और परिवर्तन अवश्यंभावी है। Let us accept the change of our life and make this Grahan successful in our life.